क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवंत वाद विवादों में परखा जाता था, जहां एक प्रश्न केवल तर्क नहीं, बल्कि किसी की संपूर्ण चेतना को चुनौती दे सकता था। आज की इस कथा में हम उस क्षण में प्रवेश करेंगे, जहां एक स्त्री दार्शनिक ने पूरे वैदिक सभागार को मौन कर दिया था। यदि आप भारतीय दर्शन, उपनिषदों और सनातन ज्ञान पर ऐसी ही गहरी यात्राएं देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। लगभग 3000 वर्ष पहले राजा जनक के विशाल धुएं से भरे प्रांगण के भीतर एक असाधारण संपत्ति प्रदर्शित की गई थी। राजसभा में 1000 गौएं खड़ी थी और उनकी प्रत्येक सींग पर ठोस सोने के 10 टुकड़े बंधे हुए थे। राजा जनक ने इसे उस व्यक्ति के लिए पुरस्कार के रूप में रखा था, जो प्राचीन संसार के सबसे कठोर दार्शनिक द्वंद्व में विजयी होगा। ये वैदिक परिषद केवल चर्चा का स्थान नहीं थी, ये मन के लिए निर्मित एक युद्ध भूमि थी, जिसका उद्देश्य था परम सत्य के सर्वोच्च ज्ञाता की पहचान करना। एक भी प्रश्न पूछे जाने से पहले ऋषि याज्ञवल्क्य खड़े हो जाते हैं। वे अपने शिष्य की ओर देखते हैं और शांत स्वर में उसे आदेश देते हैं कि वह गौओं को घर ले जाए। उनकी यह निर्भीकता सभा में उपस्थित हजारों विद्वानों के भीतर तुरंत अराजक क्रोध उत्पन्न कर देती है। यह घटना मिथिला में घट रही थी, विदेह की राजधानी में। उस समय यह राजसभा भारतीय बौद्धिक जीवन का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। यही वे विद्वान उपस्थित थे जो आगे चलकर भारतीय तर्कशास्त्र की प्रारंभिक संरचना निर्मित करने वाले थे। लेकिन उस समय की प्रमुख संस्कृति कर्मकांड पर आधारित थी। ये वह विचार था कि ब्रह्मांड को बाहरी धन, अनुष्ठानों और व्यक्तिगत अहंकार के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य के द्वारा पुरस्कार को तुरंत ग्रहण करने का प्रयास उसी भौतिक पदानुक्रम को सीधी चुनौती था। राजा के पुरोहित उन्हें रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर आरंभ होता है वितंडा, तेज, आक्रामक और विनाशकारी तर्क का वह रूप, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी के विचारों को पूरी तरह तोड़ देना होता है। याज्ञवल्क्य सभा को ऐसे चीरते हैं जैसे कोई तलवार। वे ब्रह्मांड, आत्मा और मृत्यु के बाद के अस्तित्व से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अत्यंत सटीकता से देते हैं। एक एक करके वे सभी तर्कों को ध्वस्त कर देते हैं। सभा के श्रेष्ठतम मस्तिष्क अपमानित मौन में डूब जाते हैं। याज्ञवल्क्य अजेय प्रतीत होने लगते हैं। उनकी पूर्ण विजय ये दिखाती है कि सामान्य तर्क शक्ति की भी सीमाएं होती है। उन्हें रोकने के लिए अब ऐसे प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी जो पूरी तरह भिन्न नियमों के आधार पर विचार करता हो। तभी सभा के बीच से एक अकेली आकृति उठती है, गार्गी वाचक नबी। वह इस सभा में उपस्थित एकमात्र व्यक्ति थी जो उस खतरनाक वाद विवाद में प्रवेश करने को तैयार थी, जिसने राज्य के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को मौन कर दिया था। गार्गी अपने प्रश्नों की शुरुआत एक दार्शनिक रूपक से करती है। वे करघे की उपमा देती है। वह पूछती है, यदि यह समस्त भौतिक जगत जल पर बुना गया है, तो जल किस पर बुना गया है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, वायु पर। गार्गी तुरंत पूछती है, तो वायु किस पर बुनी गई है? वह उन्हें पूरे ब्रह्मांडीय क्रम पर चढ़ने के लिए विवश कर देती है। आकाश से नक्षत्रों तक, देवताओं से सूक्ष्म लोकों तक, हर परत पिछली परत के ऊपर स्थापित होती जाती है और फिर वह अंतिम स्तर तक पहुंच जाती है। भौतिक ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचकर गार्गी पूछती है, ब्रह्म स्वयं किस पर बुना गया है? उनका प्रश्न मानव तर्क की एक मूलभूत सीमा को उजागर कर देता है। वे सीमित कारण कार्य की प्रणाली का उपयोग करके उस सत्य का कारण खोजने का प्रयास कर रही थी, जिसका स्वयं कोई कारण नहीं है। याज्ञवल्क्य अब शिक्षक नहीं रहते, वे एक भयावह शक्ति की तरह बोलते हैं। वे गार्गी को चेतावनी देते हैं, यदि तुम उस सत्ता के विषय में तर्क करती रही
जिसे तर्क से नहीं जाना जा सकता, तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा और गिर पड़ेगा। गार्गी इस चेतावनी को समझ जाती है और तुरंत पूर्ण मौन में चली जाती है। प्राचीन ग्रंथों की कठोर संरचना यह स्पष्ट करती है कि उपनिषदों के वाद विवादों में ये सीमाएं पूर्णतः वास्तविक मानी जाती थी। तर्क को उसकी अंतिम सीमा से आगे ढकेलना ऐसा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करता है जिसे साधक के जीवन के लिए भी खतरनाक माना गया। मस्तिष्क, जो स्वयं एक भौतिक उपकरण है, उसी चेतना को परिभाषित करने का प्रयास करता है जो उसे संचालित करती है। यही मूल तार्किक सीमा है। सीमित मानव बुद्धि अपने ही सीमित कारण कार्य ढांचे का उपयोग करके उस अनंत सत्ता को पूरी तरह नहीं समझ सकती जिसने उसे उत्पन्न किया है। गार्गी अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए मौन को चुनती है। वे उस बिंदु को पहचान लेती है जहां भाषा अपने ही स्रोत का वर्णन करने में असफल हो जाती है। लेकिन उस भयानक चेतावनी के बाद भी गार्गी पुनः उठती है। इस बार वे पहली सभा को संबोधित करती है और 2 अंतिम प्रश्न पूछने की औपचारिक अनुमति मांगती है। वे अपने पुनरागमन को एक योद्धा की उपमा से व्यक्त करती है, स्वयं की तुलना काशी या विदेह के एक प्रचंड योद्धा से करते हुए जो बिना बंधे धनुष पर 2 घातक बाण चढ़ा रहा हो। फिर वे पहला बाण छोड़ती हैं। वह पूछती हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सहित संपूर्ण अंतरिक्ष और समय को कौन धारण करता है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, आकाश, अव्यक्त आकाश। गार्गी उत्तर को स्वीकार करती है और फिर अपना अंतिम बाण छोड़ती है। वे पूछती है, तो वह आकाश स्वयं किसमें बुना गया है? ताने और बाने सहित। इस प्रकार प्रश्न रखकर गार्गी पूरे वाद विवाद को एक नए स्तर पर ले जाती है। अब वे किसी भौतिक कारण के बारे में नहीं पूछ रही, वे उस अव्यक्त परम सत्य के स्वरूप के बारे में पूछ रही हैं, जो स्वयं आकाश को धारण करता है। याज्ञवल्क्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। अब वे केवल सत्य के माध्यम बन जाते हैं और फिर वे अपने महानतम उपदेश का उद्घाटन करते हैं, अक्षर का वर्णन, अपरिवर्तनीय सत्य। वे नेति नेति की विधि का उपयोग करते हैं। ये नहीं, वे परम सत्य को परिभाषित करने के लिए हर भौतिक गुण, हर आयाम और हर जैविक विशेषता को हटाते जाते हैं, जब तक केवल शुद्ध चेतना शेष नहीं रह जाती। याज्ञवल्क्य इस सत्ता को महान शासनकर्ता कहते हैं। भले ही उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, फिर भी वही संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। वही सूर्य को उसके मार्ग पर बनाए रखती है और नदियों को समुद्र तक पहुंचाती है। गार्गी इस उत्तर को आत्मसात कर लेती है। उनका अहंकार इस अनुभूति के सामने विलीन हो जाता है। वे सभा की ओर मुड़ती है और कहती है कि ब्रह्म के विषय में कोई भी व्यक्ति याज्ञवल्क्य को कभी पराजित नहीं कर सकेगा, और फिर अंतिम बार मौन हो जाती है। उनकी यह यात्रा मानव इतिहास में एक परिवर्तन को चिन्हित करती है। अब वास्तविक सत्ता न यज्ञ की अग्नि में है, न गौओं पर बंधे स्वर्ण में, बल्कि उस शांत और निर्विवाद अनुभूति में है जो मनुष्य के भीतर स्थित चेतना में प्रकट होती है। यदि इस कथा ने आपको सोचने पर विवश किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी अनुभूति लिखिए और ऐसे ही गहन भारतीय दार्शनिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।